Hello, dear students, and welcome to the grade 10 lecture of science, chapter number 4, carbon and its compounds. और बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में we are going to study about two very important topics, that is hydrocarbons and homologous series. Bachcho, now these two topics, they are very important not only with respect to your grade 10 but also with respect to your higher grades in 11th, 12th, and also if you pursue science in your higher studies. ये दो टॉपिक्स है, ये बेस माने जाते हैं ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो स्टूडेंट्स हम पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं. ओके, सो बच्चों दिस वर्ड ऑर्गेनिक, ये जो वर्ड है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लाइफ. बिकॉज पहले ऐसे माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी कैन नॉट प्रिपेयर देम और वी कैन नॉट सिंथेसाइज देम इन लेबोरेटरीज. हम वो उसे आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बना नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऐसे माना जाता था. बट in the year 1828, there was this scientist named Wohler, and he prepared urea. Okay, urea you all must be knowing, it is present in urine of animals. Okay, तो ये जो यूरिया है बच्चों, ये वोलर ने 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था जो कि अमोनियम साइनेट. तो अमोनियम साइनेट से यूरिया वोलर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. ओके, एंड हेंस जो भी कुछ थियोरी था विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फाउंड होते हैं एंड वी कैन नॉट आर्टिफिशियली प्रिपेयर इट, तो ये जो थियोरी था ये गलत साबित हुआ. ओके, और इसीलिए बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूरा डेफिनेशन चेंज हो गया, और बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज नोन टू बी द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ओके, तो इमेजिन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिपेंड ऑन दीज हाइड्रोकार्बन्स. ओके, यस, तो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या है एंड व्हाट आर इसका डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स मतलब क्या, लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. ओके, सो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स, ये नाम से ही आपको नाम देख के ही पता चल जाएगा. हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड अलोंग विथ कार्बन. ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen, they are called as hydrocarbons. Then these hydrocarbons, इनको हम बोल सकते हैं कि they are the simplest organic compounds. सबसे simplest organic compounds are nothing but hydrocarbons, और इसीलिए हम उसे बोलते हैं parent organic compounds. Okay, now why parent? Now जैसे parent से बच्चे, you know, children are born from parents. ओके, तो वैसे ही बच्चों ये जो भी दूसरे कंपाउंड्स है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. बाकी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनको हम डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, दे आर नथिंग बट फॉर्म्ड फ्रॉम दीज हाइड्रोकार्बन्स. Okay, yes, and hence these hydrocarbons उनको हम बोलते हैं parent organic compounds. Okay, yes, so students जो भी दूसरे organic compounds है they are considered to be derived from these hydrocarbons. ये hydrocarbons से बच्चों जो दूसरे organic compounds है वो derive होते हैं, form होते हैं. Yes, now you will ask me, ma'am, कैसे form होते हैं? So I'll give you all an example, a very easy example. Yes, the simplest hydrocarbon is methane, which is CH4. Okay, so CH4 का structure कुछ ऐसा होता है. Yes, all four sides there are
hydrogen atoms bonded to the central carbon atom. Okay, now bachcho, when this methane, it reacts with chlorine. Chlorine, we know it is Cl2. Yes, जिसमें there are 2 atoms of chlorine. जी हाँ, yes, so this is methane. When it reacts with chlorine, बच्चों क्या होता है ये रिएक्शन में, इस ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है with this chlorine atom. Okay, I repeat, एक हाइड्रोजन, one hydrogen from methane gets replaced with the chlorine atom. Okay, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा बच्चों? Yes, तीनों तरफ 3 हाइड्रोजन वो तो होंगे ही, they will be present. Yes, but this 4th hydrogen, students, will get replaced by chlorine atom. Okay, so the formula becomes CH3Cl, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, या और एक नेम है क्लोरोमीथेन. Yes, and the other product that we get is HCl, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होके ये HCl बनाता है. Okay, now students, if you look carefully, this CH3Cl, इसमें क्या हुआ है बच्चों? इसमें students, 1 hydrogen from methane is getting replaced with chlorine. Okay, so such a compound is also a hydrocarbon and we call it as a derivative of hydrocarbon. ओके, यस, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है. ओके, यस, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा है. यस, अबाउट डेरिवेटिव्स. यस, ओके, सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये सब हम पढ़ते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दे ऑल कम अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, यस, सो स्टूडेंट्स, अभी हम यही हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे एंड वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हम ये हाइड्रोकार्बन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. Okay, yes, so I want everyone's attention here on the screen. Yes, pay attention. Yes, अभी हम classify कैसे कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, इसको let us understand. Now students, we classify these hydrocarbons based on the carbon-carbon bond. एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कितना number of bond है, yes, उसके ऊपर we classify these hydrocarbons. Okay, yes, suppose there is a single bond, suppose there is a double bond and suppose there is a triple bond. तो यही हमारा क्लासिफिकेशन हुआ हाइड्रोकार्बन्स का. Okay, yes, so students, let us understand it one by one. Yes, first of all, let us, the first classification that we are going to study, the first type of hydrocarbons are the saturated hydrocarbons. Okay, yes, so saturated मतलब क्या बच्चों? The carbon compounds which have only and only single covalent bond between the carbon atoms. अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में अगर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, means if there is a carbon carbon single bond, we call it as a saturated hydrocarbon. Okay, now for example students, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. यस, सो लेट अस सी कौन सा कंपाउंड बनता है ऐसे सिंगल बॉन्ड से. यस, नाउ स्टूडेंट्स, वी नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन. चलो, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? यस, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. जी हाँ, तो ये कार्बन का एक बॉन्ड तो बन गया है ऑलरेडी, इसके और 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं क्योंकि वैलेंसी इसका 4 है. सो ये 3 बॉन्ड बना सकता है और ये हाइड्रोकार्बन है बच्चों, तो देयरफॉर इट विल फॉर्म बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया. सिमिलरली द सेकेंड कार्बन ऑल्सो, ऑलरेडी उसने एक बॉन्ड तो बना लिया है विद अ कार्बन एटम, और बाकी 3 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? बाकी 3 बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ अवर saturated
हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सी कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, यस एंड स्टूडेंट्स, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इनको, और दे कम अंडर अ फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम बोलते हैं एज एल्केन्स। क्या बोला जाता है इनको? वी कॉल देम एज एल्केन्स, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अल्केन्स। ओके, यस, सो दिस molecule or this compound here, yes, the formula is C2H. How many hydrogen atoms? Yes, you can count 1 2 3 4 5 6. So ये जो 6 hydrogen atoms है, so C2H6, this is an example of an alkane और इसका नाम है बच्चों, we call this as ethane. ओके, ये नेमिंग पे भी हम जाएंगे इन अ वाइल। ओके, फर्स्ट ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता दे रही हूँ कि C2H6 इज आवर ईथेन बच्चों। ओके, सो सिमिलरली वी हैव अदर कंपाउंड्स आल्सो, यस, दैट इज C3H8, देन वी हैव C4H10, ऐसे बाकी कंपाउंड्स भी है विच कम्स अंडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और विच कम्स अंडर अल्केन्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यू विल बी वंडरिंग कि मैम आपने तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। यस, यू हैव नॉट ड्रॉन द स्ट्रक्चर हियर, सो हाउ डिड यू कम टू नो दैट इट इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड हाउ डिड यू कम टू नो दैट ये हाइड्रोजन 8 ही है C3H8 में? Okay, yes, because students, we can find it out with the help of a formula. जी हाँ, अल्केन्स का अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता है बच्चों, तो we can find out the number of hydrogen atoms present in a given alkane. कैसे? With the help of a general formula. तो फटाफट ये जनरल फॉर्मूला लिख लो फॉर अल्केन्स। The general formula is CnH2n plus 2. क्या फॉर्मूला है बच्चों? द फॉर्मूला इज CnH2n plus 2, जहां पे n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? वो है n। ओके, और इस हिसाब से अगर हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें h के नंबर ऑफ एटम्स भी मिल सकते हैं। ओके, यस, चलो, सो इफ वी टेक 3 atoms of carbon, so it is C3, then H, let us substitute in the formula, N is 3 now, so 2 3s are 6, 6 plus 2 8, तो हमें मिल गया C3H8 which is an alkane। ओके, चलो इसका हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं बच्चों। C3H8, पहले आपने ये जनरल फॉर्मूला लिखा सबने? डिड यू ऑल राइट डाउन दिस जनरल फॉर्मूला? Yes, alkane general formula CnH2n plus 2. Okay, yes, तो अभी मैं ये आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगी C3H8 का। चलो अभी बनाते हैं स्ट्रक्चर। Yes students, yes, so C3H8 पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे C3H8। Yes, so there are 3 atoms, तो पहले हमें हमारा कार्बन चेन बनाना है। कार्बन के 3 एटम्स है, ये पहले हम बना देते हैं। 3 atoms of carbon और उसमें है 8 atoms of hydrogen। ओके, बट हमें पता है एक कार्बन का वैलेंसी इज बच्चों 4। वेरी गुड, सो एक यहाँ पे फर्स्ट के लिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के लिए 1 इज ऑलरेडी बॉन्डेड, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर किया है, बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो वो शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो है ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, ये बीच वाला कार्बन जो है इसने दोनों तरफ से 2 बॉन्ड बना दिए हैं, तो इसके पास बचे सिर्फ और 2 बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बना देगा। और ये कार्बन जो लास्ट वाला है उसके भी एक ही बॉन्ड है बच्चों एक कार्बन के साथ, तो इसके भी बन जाएंगे 3 बॉन्ड, ताकि इसका वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो सके।
Yes, so whenever you are drawing any structure, students always remember आपका कार्बन का जो 4 वैलेंसी है उसके हिसाब से आप बॉन्ड बनाओगे. आप ऐसे नहीं एक कार्बन में ही 10 बॉन्ड बना दोगे. नो, you will make the bonds according to the valency of carbon. So you can check it. This carbon, it is forming bonds. How many? 1, 2, 3, 4. Yes, the central carbon 1, 2, 3, 4. And the last carbon 1, 2, 3, 4. ओके, सो ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है व्हेन यू आर एक्चुअली ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर्स. ओके, यस, सो ये थे अबाउट, दिस वाज अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. एंड बच्चों ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज अल्केन्स, दे कम अंडर द फैमिली ऑफ अल्केन्स जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 2. ओके, चलो लेट अस मूव अहेड. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर. यस, चलो अभी ये था अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, नाउ व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन कंपाउंड्स है इनमें डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ या एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ बच्चों, सो दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम जैसे हम सैचुरेटेड को अल्केन्स बोलते हैं तो इनको भी ऐसे कुछ नाम है क्या? ओके, तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड द फैमिली ऑफ फर्स्ट. कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो बच्चों दे कम अंडर द फैमिली ऑफ अल्कीन्स. उनको हम बोलते हैं और दे कम अंडर द फैमिली अल्कीन, उनको हम अल्कीन्स बोलते हैं. यस, और इनका भी हम जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे. जी हाँ, नो डाउट वी विल आल्सो स्टडी द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स. बट पहले एक अल्कीन का एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं. ओके, यस, नाउ स्टूडेंट्स द लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज द सेम. ओके, यस, कार्बन का जो 4 का वैलेंसी है बच्चों वो क्या होना चाहिए, वो सैटिस्फाई होना चाहिए. चलो देखते हैं. इन द फर्स्ट कार्बन और फॉर द फर्स्ट कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स है. यस, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों? कार्बन का वैलेंसी है 4, जिसमें से पहले कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिए हैं दूसरे कार्बन के साथ, तो इसका 2 और वो बॉन्ड बना सकता है, वो बनाएगा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. सिमिलरली ये 2 भी है. द सेकेंड कार्बन ऑल्सो हैज फॉर्म 2 बॉन्ड्स विथ द अदर कार्बन, तो इसमें भी 2 बॉन्ड्स बच जाते हैं. यस, जो वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ. ओके, सो दिस इज माय कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला C2 और H कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4. So it is C2H4 and this becomes our compound जिसका नाम है ethene. Yes, remember the previous one जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो ईथेन था और ये है मेरा ethene. Okay, yes, and then we can write the general formula. The general formula for alkene बच्चों है CnH2n. Yes, again N stands for the number of carbon atoms. Okay, so अगर 3 carbon atoms है so it will be C3H, 2 into 3 which is 6, so C3H6. If there are 4 carbon atoms so C4H8. So ये है general formula of alkenes and these are the other example of alkenes. C3H6, C4H8 ये हमारे दूसरे example है of alkenes. Okay, now why do they come under unsaturated? हम उसको unsaturated क्यों बोलते हैं बच्चों? Yes, students, now the meaning of the word unsaturated. Yes, you must have, it is not the first time that you must be hearing this word unsaturated, isn't it? ये बच्चों आपने पहले भी सुना है about unsaturated solutions. याद आया? Yes, okay, so unsaturated ये जो word है इसका क्या मतलब है? Yes, इसका मतलब है कि हाँ कार्बन
और बॉन्ड बना सकता है. Okay, it is not completely saturated. See, students, when you are studying for very long time. Yes, if a teacher is teaching you for a very long time, then you are like, ma'am, please stop it. Already we are into the saturation point. अभी हमारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा है. Yes, you say this, isn't it? Yes, so वैसे ही unsaturated अभी just we are we have started our lecture like 15 minutes ago, so you all are ready. Yes, you all means आपको आपकी पढ़ने की अभी भी इच्छा है because अभी just lecture start हुआ है, so you all are unsaturated means आपके अंदर whatever the information is given वो आप वो उसको लिख पा रहे हो, you are able to understand it. Yes, तो वही कार्बन के साथ भी होता है ना. as it is a double bond, बच्चों अगर ये डबल बॉन्ड इफ वी सपोज एंड ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये और हाइड्रोजन को ले सकता है, ये और बॉन्ड बना सकता है अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो. मतलब इसमें और एटम्स अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो जी हाँ, हम उसमें और एटम्स वी कैन ऐड. ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड में ऑलरेडी द बॉन्ड्स आर फुलफिल्ड. ओके, ये ऑलरेडी वैलेंसी कार्बन का फुलफिल हो गया है. यस, उसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम्स है जितने होने चाहिए. नाउ बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट दिस इथेन, ओके, एंड अगर if at all we are trying to add any other atom here, तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. और अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे बच्चों, तो ये कंपाउंड ही नहीं बचेगा, ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, ये कंपाउंड टूट जाएगा. ओके, सो वो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड जहां पे हम और एटम्स को ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बोलते हैं हम उसको सैचुरेटेड. एंड दीज डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड compounds. Okay, I hope this is clear to you all, saturated and unsaturated. Okay, yes, चलो, so ये था about double carbon carbon double bond. अभी let us go to carbon carbon triple bond. Okay, now students, carbon carbon triple bond जब भी रहता है बीच में, चलो सेम लॉजिक, कार्बन का वैलेंसी 4 है, वो फुलफिल होना चाहिए. चलो, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के 3 बॉन्ड्स है, ये और एक बॉन्ड बना सकता है विथ हाइड्रोजन. सिमिलरली द अदर कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म 1 बॉन्ड बिकॉज द वैलेंसी इज 4. सो 1 2 3 4 फॉर दिस कार्बन, 1 2 3 4. यस, तो यहाँ पे द फॉर्मूला बिकम्स C2H2. जी हाँ, C2H2. और ये कंपाउंड जो है इसको हम बोलते हैं, दे कम अंडर द पेरेंट, और इनको जो फैमिली है ये हम बोलते हैं द फैमिली ऑफ अल्काइंस. ये क्या है फैमिली बच्चों? द नेम ऑफ दिस फैमिली इज अल्काइन फैमिली. यस, एंड स्टूडेंट्स, इनके जो जनरल फॉर्मूला है ये है CnH2n-2. क्या फॉर्मूला है बच्चों? इट इज CnH2n-2. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस. ओके, और ऐसे ही आप n दूसरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ भी इसका फॉर्मूला बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल C3, इट विल बी H, 2 into 3 6, 6 minus 2 is 4. So it will be C3H4 and so on. ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो if you know the number of carbon atoms. ओके, और इसका जो C2H2 है, इसका नाम है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज इथाइन. इसको क्या नाम है? इसका नाम है इथाइन. ओके, यस, तो ये भी आप लिख लो, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन इट इज CnH2n-2. ओके, सो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो आ जाता है इन द फैमिली ऑफ अल्कीन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो वो आ जाता है इन द फैमिली ऑफ अल्काइन. ओके, यस, आई होप दिस इज क्लियर. यस, आप सबको समझ में आ रहा है. एंड दीज वर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड.
Okay, yes, chalo, let us move ahead. Let us study about them more with a few more examples. Okay, so सबसे पहले let us go back to our saturated hydrocarbons. चलो जी हाँ, ये हमने पढ़ा है that alkanes इनको हम बोलते हैं. Yes, and they are the simplest hydrocarbons. चलो इनका formula क्या है? Do you all can you all recall the formula? Yes, it is CN H2N plus 2. जी हाँ, it is CN H2N plus 2. ये है formula of alkanes. Isn't it, students? Yes. So, students, like I have told you all, we are going to study more examples of this. Okay. Now, उसके पहले हम जान लेते हैं कि इसको हम नाम कैसे देते हैं. How do we name it? Okay. Now, this naming, students, it is on the basis of the number of carbon atoms. किसके ऊपर है ये नेमिंग? हम कैसे नेम करते हैं ये कंपाउंड्स को? इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, यस. तो स्टूडेंट्स, हम जो पहले लगाते हैं, ओके, दिस इज द प्रीफिक्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द वर्ड रूट. जो वर्ड रूट है वो डिपेंड करता है बच्चों ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार्बन एटम है तो हम उसको प्रीफिक्स या वर्ड रूट जो है वो लगाते हैं मिथ. अगर 2 कार्बन एटम्स है तो हम उसको प्रीफिक्स लगाते हैं इथ. 3 कार्बन है तो हम उसको वर्ड रूट लगाते हैं प्रोप. ओके, एंड सो ऑन. मतलब उसके नाम के मींस इन द बिगिनिंग वर्ड रूट जो है वो हमेशा प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में आता है. तो हमारा जो भी कंपाउंड है उसका नाम है वो स्टार्ट होगा विद दीज वर्ड्स. ओके, अभी एंड भी किससे तो होना चाहिए, इजंट इट? अगर स्टार्ट हो रहा है किससे तो वो तो एंड भी होना चाहिए किससे तो. यस, तो वो एंड किससे होता है बच्चों? वो एंड होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल, वो एंड होता है विद द नेम ऑफ द फैमिली. वो जो एंड होता है जिसको हम सफिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, द सफिक्स विल बी द नेम ऑफ द फैमिली इन विच इट इज बिलोंगिंग. ओके, यस. अभी यहाँ पे बच्चों these saturated hydrocarbons, they belong to the family of alkanes, isn't it? तो हमारा सफिक्स क्या लगेगा बच्चों? अल्केन्स के लिए सफिक्स लगता है ANE, एन. ये हमारा सफिक्स लगता है क्योंकि वो अल्केन है, इसलिए हमारा सफिक्स लगता है एन. ओके, यस, हमने प्रीफिक्स ऑलरेडी देखा है. सफिक्स लगता है एन इफ इट इज द फैमिली ऑफ alkanes. Okay, so I'll quickly tell you all, अगर एक कार्बन एटम है तो इट विल बी CH4. तो इसका नाम क्या होगा? What will be the name? चलो हम लोग फटाफट से नाम लिख लेते हैं. इसका वर्ड रूट क्या है? स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? एक कार्बन एटम है so we will write it as मिथ. और इसका सफिक्स क्या रहेगा बच्चों? सफिक्स रहेगा एन, और इसलिए इसका नाम बन गया मीथेन. ओके, अगर 2 कार्बन एटम है स्टूडेंट, सो इट इज C2H6. वी ऑलरेडी नो द जनरल फॉर्मूला. यस, सो नो नीड टू एक्चुअली ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. यस, हम जनरल फॉर्मूला से n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएंगे? डायरेक्टली उनके फॉर्मूला मिल जाएंगे, इजंट इट? यस, तो अगर C2H6 है बच्चों, सो व्हाट विल बी द नेम? इसका वर्ड रूट क्या होगा या प्रीफिक्स क्या रहेगा? 2 कार्बन के लिए इथ, और सफिक्स क्या रहेगा? एन. तो इसलिए नाम बन जाता है इथेन. सिमिलरली फॉर 3 कार्बन C3H8, so the name becomes, it will be, yes, can you all guess the name? Yes, it will be propane and so on. ओके, सो वैसे ही हमें ब्यूटेन मिलता है 4 कार्बन के लिए, पेंटेन मिलता है 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन मिलता है, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन मिलता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन मिलता है, 9 कार्बन के लिए नोनेन एंड 10 कार्बन का डेकेन. ऐसे हमारे अल्केन्स, these all they come under the family of alkanes. ओके, ऐसे हम नाम देते हैं, ऐसे this is how we name an alkane. Okay, I hope you all are understanding this. Yes, so this was how there are different alkanes which depend, और उनका नाम depend करता है on the number of carbon
atoms. Okay, yes, so this was about alkanes. चलो अभी हम जाते हैं to the structure of alkanes. Okay, one by one we will study about their structure. How do we draw it? Okay, yes, let us start from the 3 carbon atom. C3, we already know the general formula. It is Cn H2n plus 2. So अगर C3 है तो H कितना रहेगा बच्चों? H will be 2 into 3, that is 6. 6 plus 2, 8. So it will be C3H8. ओके यस, अभी इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं. अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. पहले हम कार्बन एटम्स ड्रॉ करेंगे. कितने कार्बन एटम्स है? 3 कार्बन एटम्स है और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बिकॉज दे आर अल्केन्स. ओके, अभी इसके बाद बच्चों वी हैव टू सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन. ओके, कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4. तो ये फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन के साथ, बीच वाला 2 क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 ऑलरेडी बॉन्डेड है ये 2 कार्बन के साथ, और ये लास्ट वाला भी 3. तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इट विल बी बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन. सो टोटल वी गेट 8 हाइड्रोजन. यस, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ये जी हाँ, ये आपके जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा है. 8 हाइड्रोजन है तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? बराबर है. इट इज करेक्ट. ओके यस. तो स्टूडेंट्स इसमें और एक क्वेश्चन आता है टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ. नाउ दिस नेम, इसका नाम क्या है बच्चों? 3 है, 3 कार्बन. क्या सफिक्स या क्या प्रीफिक्स या वर्ड रूट लगेगा बच्चों? द वर्ड रूट विल बी प्रोप. यस, सो दिस विल बी प्रोपेन, है ना. अगर 3 कार्बन है तो हमारा वर्ड रूट है प्रोपेन. यस, सो एन है, सो इसलिए सफिक्स है एन. ओके यस. सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ इट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो कार्बन, पहले आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप आग बंद करके पहले स्टार्ट नहीं करोगे. आप साइड में यू विल एक्चुअली ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस. ओके, इसका आप स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके रखोगे, फिर आपको ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करने में क्या होगा? मदद होगा. ओके, कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ. तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आने वाला है जिसमें देयर आर 3 कार्बन. तो वो 3 कार्बन ऑलरेडी, लेट अस ड्रॉ इट. 3 कार्बन, चलो ड्रॉ कर लिया. यस, अभी एवरी कार्बन हैज द वैलेंसी 4. चलो, सो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करेंगे. रिमेंबर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विथ रिस्पेक्ट टू, है ना. तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सारे कार्बन्स के लिए बना दो 4. सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. हो गए, ये कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए. अभी मैं क्या बनाऊंगी? नाउ वी विल मेक द हाइड्रोजन एटम्स. यस, वी ऑलरेडी नो हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पे प्लेस हुए. यस, यहाँ पे एक है, तो इसलिए ये जो हम पहली जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना बच्चों, दैट इज गोइंग टू हेल्प. एंड ईच कार्बन विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग के लिए दे देगा. इजंट इट? यस, तो ये भी हम बना लेते हैं हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन. ओके यस, ध्यान से देखो. तो ये दिस इज हाउ अवर एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हेल्पिंग अस. यस, ये what we can say, this is the जुगाड़, how we can draw the electron dot structure more easily. ओके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन शो करने हैं. एंड ऑब्वियसली द सर्कल वी हैव टू ड्रॉ, वी नीड टू ड्रॉ टू शो दैट द ऑक्टेट इज गेटिंग कंप्लीटेड फॉर कार्बन एंड द ड्यूप्लेट फॉर हाइड्रोजन. चलो मैं पहला ड्यूप्लेट बना देती हूँ सारे हाइड्रोजन का. यस, तो ये ड्यूप्लेट है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का. जी हाँ, सो ये ऐसे ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन के लिए. देखो पहले मैं हाइड्रोजन का ही दिखा रही हूँ, ये सर्कल. yes students, you can also draw it simultaneously with me here. yes, so that you can practice it.
Isn't it? Yes, बना दिया सारे हाइड्रोजन के लिए, 8 हाइड्रोजन के लिए बना दिए सर्कल, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, ये शो कर दिया। अभी हम बनाते हैं कार्बन के लिए। कार्बन के लिए ऑक्टेट होना चाहिए, 4 उसके खुद के और 3 जो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और जो 1 है वो दूसरे कार्बन के साथ। तो ऐसा हम पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए वो सर्कल के अंदर, ऐसे आपको वो सर्कल बनाना है। Yes, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isn't it? Yes. Chalo, let us draw it for this terminal carbon also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जी हाँ, हो गया। अभी let us draw it for वो बीच वाला जो सेंट्रल कार्बन है उसके लिए बना देते हैं बच्चों। Yes, so it is 1. इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है जो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और बाकी 2 है वो दूसरे कार्बन के साथ शेयर हो रहे हैं। Yes, so this is how we can draw the electron dot structure for propane. Okay, yes. So students, can you all tell me how many number of bonds are formed here? How many number of covalent bonds are present? Chalo, count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many covalent bonds? There are 10 covalent bonds here in propane. Okay, yes, ये एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो एक बॉन्ड बनता है, रिमेंबर? यस, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So propane में there are in all 10 number of covalent bonds. Okay, yes. So similarly students, also आप साइड में लिख लो, आपको ब्यूटेन के लिए बनाना है स्ट्रक्चर, ऐसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेन के लिए। ओके, ये लिख दो, ये आपको होमवर्क करना है। ब्यूटेन के लिए यू विल ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, यस, चलो लेट अस मूव अहेड। अभी हमने सिर्फ अल्केन्स के बारे में किया है। यस, हमें अल्कीन और अल्काइन भी करना है बच्चों। ओके, यस, सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव अहेड विथ द नेक्स्ट टॉपिक। यस, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन समझ में आ गया हो। प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अभी लेट अस मूव ऑन टू अवर अल्कीन। यस, तो स्टूडेंट्स अल्कीन्स जो है इनका क्या रहता है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स? यस, इट इज, यस ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये, CnH2n। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, सो ये हमारा अल्कीन है जिसका फॉर्मूला है CnH2n। जी हाँ, यस, तो ये है डिफरेंट अल्कीन्स। इट इज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। यस बच्चों, बताओ मीथीन पॉसिबल है क्या? इज मीथीन पॉसिबल? मीथीन के लिए बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए बच्चों हमारे पास 2 कार्बन कंपलसरी होना चाहिए। यस, अल्कीन्स जो भी है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 कार्बन तो हमेशा होना ही चाहिए। यस, बट 2 कार्बन के लिए द प्रीफिक्स और द वर्ड रूट इज इथ। ओके, मिथ मतलब सिर्फ एक ही कार्बन। सो मीथीन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अल्कीन्स। द फर्स्ट कंपाउंड फॉर अल्कीन, ओके, पहला जो है वो इथीन से ही स्टार्ट होता है। इट इज इथीन, देन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन। ओके, यस, सो ये है अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। यस, देखो अगर 2 कार्बन है, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, and the other valencies will be it will be satisfied by combining it with hydrogen. Okay, अभी यहाँ पे 3 कार्बन आइटम्स है बच्चों इसमें। यस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यस, एंड बाकी सब सिंगल बॉन्ड है विथ द अदर कार्बन एंड ऑल्सो विथ द अदर हाइड्रोजन। ओके, देखो वैलेंसी ऑफ कार्बन मस्ट बी satisfied. सी फॉर द सेंट्रल आइटम, इट इज 1, 2, 3, 4। तो 4 वैलेंसी, जी हाँ, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। सिमिलरली वी हैव ब्यूटीन एंड वी हैव पेंटीन। ओके, चलो, तो अभी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर प्रोपीन।
Okay, yes, now students, why do we call it as propene? Yes students, वही लॉजिक है. yes, word root will depend on जो prefix है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा students? the prefix will depend on the number of carbon. ओके, नंबर ऑफ कार्बन. अभी प्रोपीन, जब हम प्रोप लगाते हैं तो कितने कार्बन एटम्स है? कार्बन एटम्स विल बी 3. यस, एंड एज इट इज अल्कीन, ये जो फैमिली है वो अल्कीन का फैमिली है बच्चों, तो ये क्या लगेगा? सफिक्स. सफिक्स लगेगा ईन, तो इसलिए हमारा नाम बन गया प्रोपीन. ओके, एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? इट इज CnH2n. So it is C3H, 2 into 3 is 6. So it will be C3H6. Okay, चलो देखते हैं, are we able to draw the compound like this? Okay, तो पहले like I have told you all, 3 कार्बन जो है वो हम बना देते हैं. Yes, जिसमें से there will be कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना नेसेसरी है 2 कार्बन के बीच में, क्योंकि वो अल्कीन फैमिली का है ना. यस, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये हो गया. अभी बाकी सारे जो भी वैलेंसीज है स्टूडेंट्स, दैट विल बी सैटिस्फाइड बाय कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं. अभी ये फर्स्ट कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिया है इसने कार्बन के साथ. कितना बचा? और 2 बॉन्ड वो बना सकता है हाइड्रोजन के साथ. सो दिस इज 1 and 2. सिमिलरली नाउ दिस सेंट्रल कार्बन 1 2 3, या भी सिर्फ और एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है. एंड द लास्ट कार्बन 1 बॉन्ड 2 3 4, तो ऐसे ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा. यस, एंड बच्चों काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6. जी हाँ, हमारा फॉर्मूला C3H6 है और हमारा स्ट्रक्चर में भी 6 एटम्स ही आ रहे हैं हाइड्रोजन के एंड हेंस आवर स्ट्रक्चर इज करेक्ट. ओके, यस, नाउ लेट अस मूव टू आवर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ओके, यस, नाउ फॉर आवर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी साइड में ये स्ट्रक्चर बना देना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. चलो, C एंड C कार्बन 3 बना लिए और अभी इसके इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर देयर इज अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड है. यस, अभी एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. तो ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, बट ये तो डबल बॉन्ड है तो और 2 शेयर होंगे, तो और 2 यहाँ पे मैं शेयर करूंगी. अंडरस्टूड? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4. व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 2. अगर 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे. ओके, यस, तो 1 2 3 4 और बाकी सारे 1 2, देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये तो सिंगल बॉन्ड ही है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये 4 साइड पे 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं. चलो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए. अभी लेट अस गो टू हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन एक ऊपर है, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन. दिस हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन. यस, एंड हियर वी हैव 3 हाइड्रोजन्स, 1 2 and 3. ओके, सो लुकिंग एट द फिगर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फिगर है ऑलरेडी बना हुआ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ओके, यस, नाउ लेट अस फुलफिल फर्स्ट द ड्यूप्लेट फॉर हाइड्रोजन. ये सर्कल बना देते हैं हाइड्रोजन के अराउंड. हम ऐसे सर्कल बना देंगे ताकि शो करेंगे कि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ कार्बन एटम्स. चलो, हो गए हाइड्रोजन के लिए. अभी लेट अस गो टू अवर कार्बन. ओके, कार्बन का ऑक्टेट देखो, काउंट करो बच्चों, वैसे आप सर्कल बनाओगे. काउंट इफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इनसाइड द सर्कल. 1 2 3 4 5 6 7 8. जी हाँ, आ रहे हैं. सिमिलरली फॉर द अदर कार्बन. ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करो, वैसे ही आप सर्कल बनाओगे. ओके,
Yes, and students, let us now go to the central carbon atom जो बीच का है. Yes, so this is our 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8. जी हाँ, हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ऑफ वेरियस कंपाउंड्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, द एक्चुअल स्ट्रक्चर, आप ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो. Yes, I hope everyone is understanding. Yes, students, similarly you can practice the structure of butene as homework. ब्यूटीन का ये भी आप लिख लो, ब्यूटीन का आप प्रैक्टिस करो होमवर्क के लिए. ओके, यस स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट अल्कीन्स. अभी ऐसे ही बच्चों इन द सिमिलर मैनर नाउ वी हैव अल्काइंस. ओके, चलो, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस? इट इज CnH2n, isn't it? Chalo, so let us write the formula here. So it is C2, okay, CnH2n minus 2, isn't it? So it is C2H2. ओके, चलो इसका नाम आप बता सकते हो, क्या नाम रहेगा इसका? वर्ड रूट क्या है? 2 कार्बन आइटम है तो वर्ड रूट क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा इथ. यस, और इसका सफिक्स क्या आएगा बच्चों? सफिक्स आएगा, ये अल्काइन है तो इसका सफिक्स आएगा आइन, तो आएगा इसका नाम रहेगा इथाइन. ओके, सिमिलरली 3 कार्बन के लिए इट विल बी C3, then it will be H2n minus 2, so it will be C3H4. Similarly we will, और इसका नाम रहेगा C3H4 का नाम है प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन है तो वर्ड रूट रहेगा प्रोप और इसका सफिक्स रहेगा अल्काइन है इसलिए आइन. Similarly it will be C4H6, then we will have C5H8 and so on, butane, pentane and so on. Okay, yes, now students you must be wondering, मैम आपने तो ये इतना orally फटक से solve कर दिया, ऐसे कैसे? Yes, students, if you all notice, you know, very carefully, C2H2, C3H4, can you all tell me ये दो जो compounds है इसके बीच में कार्बन का कितना डिफरेंस है? इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो कितना डिफरेंस हुआ बच्चों? जी हाँ, 1 कार्बन का 3 - 2 इज 1 कार्बन. और कितनी हाइड्रोजन आइटम्स का डिफरेंस हुआ? H4 है, H2 है, तो हाइड्रोजन 2 एटम्स है इनका डिफरेंस. ओके, सो C2H2 इनका डिफरेंस है. सिमिलरली ये दो कंपाउंड्स के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चों? जी हाँ, इनके बीच में भी CH2 का ही डिफरेंस है. ऐसे अगर आप देखोगे सारे जो भी नेक्स्ट जो भी कंपाउंड है फैमिली के, उनके बीच में बच्चों ये CH2 का ही डिफरेंस रहेगा. नॉट ओनली इन अल्काइन फैमिली बट ऑल्सो इन अल्केन एंड अल्कीन्स फैमिली. ओके, तो ये जो CH2 का डिफरेंस है, यही डिफरेंस को हम बोलते हैं as homologous series. They come under this homologous series. ओके बच्चों, यस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. बट जी हाँ, ये मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, ये आपको सिर्फ बता दिया होमोलॉगस सीरीज के बारे में. वो है कि जो सक्सेसिव जो भी कार्बन आइटम्स है, जो नेक्स्ट कार्बन जो कंपाउंड्स है, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट कार्बन जो कंपाउंड्स है उनके बीच में ये CH2 का डिफरेंस है. ओके, और इसको ही हम एक टर्म दे देते हैं, हमने टर्म दिया है उसको एज होमोलॉगस सीरीज. ओके, चलो, सो ये है द डिफरेंट कंपाउंड्स दैट कम अंडर द अल्काइन फैमिली: इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन. ओके, इफ यू सी, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी 2 कार्बन के बीच में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब देयर विल बी अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, तो इन द सिमिलर मैनर यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. यस, मैं आपको इथाइन का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ. यस, चलो, इथाइन का स्ट्रक्चर बच्चों, इथाइन इथ है, so it will be C2 and we know the general formula, it is CnH2n minus 2, so it will be C2H2. very good. yes, चलो, so C, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड,
and we will have H2. So it is 1 and 2 क्योंकि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो वो वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. यस, चलो अभी बना देते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. एक बार हमने अगर इसका स्ट्रक्चर बना दिया तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं वेरी इजीली, है ना. यस, अभी यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल शेयर होंगे, मतलब एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन देगा. आई रिपीट, 3 covalent bonds means 3 electrons will be shared with the other carbon atom और एक जो है इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा. तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर आएगा. और अभी हम इसका ऑक्टेट कार्बन के लिए दिखा देते हैं बच्चों. यस, चलो. यस, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो ड्रॉइंग हियर अलॉन्ग विथ मी. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये कार्बन के लिए ये ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए और हाइड्रोजन के लिए ये ड्यूप्लेट बन गया. सिमिलरली फॉर द अदर कार्बन एटम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए स्टूडेंट्स. यस, एंड फॉर द हाइड्रोजन वी हैव दिस ड्यूप्लेट. Yes, so this is the electron dot structure for ethyne. Similarly, for homework, you all do the electron dot structure for प्रोपाइन. ये प्रोपाइन वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर करना घर पे और चेक करो आपको आ रहा है या नहीं. यस यस, तो स्टूडेंट्स दीज वर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया, हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लिया, हमने इसका नेम कैसे करते हैं, वर्ड रूट क्या रहता है, सफिक्स क्या रहता है, ये भी हमने देख लिया. Okay, yes, so these were the structure of different hydrocarbons, saturated and unsaturated. Chalo, moving on with the topic. Yes, so students, now there are different arrangement of these carbon atoms. Okay, ये जो carbon atoms है compounds में अलग अलग तरीके से arrange होते हैं. So based on the arrangement we have different hydrocarbons. They can be chain, they can be in the form of straight chain. ऐसे कार्बन 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 ऐसा स्ट्रेट चेन हो सकता है. यस, या फिर उनके ब्रांचेस हो सकते हैं. ब्रांचेस मतलब अभी ये स्ट्रेट है चेन. ओके, अभी ये चौथा वाला जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में नहीं आएगा, वो यहाँ पे ये कार्बन के साथ आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन. ओके, यस, और वही वैलेंसी वही कार्बन का वैसे ही होगा. तो यही हमने वी हैव स्टडीड इन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, isn't it, कि कार्बन इट हैज द टेट्रावैलेंट नेचर और इसलिए वो चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है. यस, तो यही ये बिकॉज ऑफ द टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन इट कैन फॉर्म ब्रांच्ड कंपाउंड्स आल्सो, और इट कैन आल्सो फॉर्म अ रिंग कंपाउंड. ओके, रिंग मतलब क्या स्टूडेंट्स, रिंग मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज स्ट्रक्चर. यस, तो ऐसे ये क्लोज स्ट्रक्चर का दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर. ओके, और ये रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये 4 कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन. ओके, यस, तो अभी ये यहाँ पे वैसे ही होगा. कार्बन का वैलेंसी 4 है, 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन. ओके, अभी बच्चों ये साइक्लिक कंपाउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन. ओके, अभी ये बेंजीन में बच्चों देयर आर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 कार्बन है रिंग फॉर्म में. ओके, एंड इसमें बच्चों ऑल्टरनेट कार्बन में देयर इज अ डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन आ जाता है ऑल्टरनेट कार्बन में. ओके, और वही वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, सो इसमें हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. ओके, सो ये जो है कंपाउंड इसका फॉर्मूला है C6H6. यस, ऑल्टरनेट अनसैचुरेशन. यस, और यही कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन.
यस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बेंजीन। ये जो बेंजीन है ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। दिस इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट विच इज यूज्ड टू डिसॉल्व मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑल दी आयोनिक कंपाउंड्स। वैसे बेंजीन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है फॉर ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो बेंजीन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। yes, it has various applications. yes, benzene as a solvent. okay, तो ये था about ring structure students. yes, these were different arrangement of carbon atoms कैसे arrange हुए हैं और based on that हमें अलग अलग structure मिलते हैं of different compounds. it may be chain, it may be branches or it may be ring form. ओके चलो, सो मूविंग ऑन, हमारा और एक टॉपिक है नाउ। दिस टॉपिक आई क्विकली गिव यू एन इंट्रोडक्शन। ओके, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगी यहाँ पे बच्चों, बिकॉज दिस ईयर दिस हैज बीन डिलीटेड, बट येस आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ओके, अभी ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये ध्यान से सुनो। यस, अ फंक्शनल ग्रुप इट कंटेन्स one or more atoms of elements other than carbon. ओके मतलब कार्बन, यस कार्बन के अलावा यस देर आर अदर एटम्स दैट आर प्रेजेंट। अगर दूसरे एटम्स प्रेजेंट है अदर देन कार्बन और अदर देन हाइड्रोजन भी, अगर दूसरे एटम्स प्रेजेंट है लाइक ऑक्सीजन के एटम्स है, नाइट्रोजन के एटम है या हैलोजन के एटम है। हैलोजन मतलब द 17th ग्रुप। यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन्हें हम हैलोजेंस बोलते हैं। ओके तो ऐसे जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स है उनको हम बोलते हैं एज हेटेरो एटम्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ओके यस, या मोर देन वन। ओके तो ऐसे डिफरेंट या मोर देन वन एटम्स को हम हेटेरो एटम्स बोलते हैं। लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, अगर वो अटैच्ड है विद द कार्बन एटम तो हम उसको बोलते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बहुत स्टार्ट में एक एग्जाम्पल दिया था। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ विथ क्लोरीन, रिमेंबर, yes, this example I have given, this is chloromethane या मिथाइल क्लोराइड। ओके तो यहाँ पे बच्चों ये जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली अटैच टू दिस क्लोरीन एटम जो कि एक हेटेरो एटम है। ओके और ये जो क्लोरीन एटम है ये बन गया मेरा फंक्शनल ग्रुप। ओके इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके यस, सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट दिस फंक्शनल ग्रुप। यस तो ये हेटेरो एटम्स क्या करते हैं, ये हेटेरो एटम्स रिप्लेस करते हैं वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन में से अभी मैंने आपको बताया वो मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है बच्चों तो हमें मिलता है हेटेरो एटम। नाउ दीज हेटेरो एटम्स उसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके यस, तो इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यस, वन मोर फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल्स। ओके जिनका सिंबल इज OH। अगर कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो आ जाता है इन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ओके यस, आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू ऑल। अगर CH4 है, नाउ दिस इज माय अल्केन, अगर CH4 में से वन हाइड्रोजन एटम, आई रिपीट CH4 में से वन हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेस हो गया है विद द OH ग्रुप स्टूडेंट्स, सो ये मेरा बन जाता है एक अल्कोहल। ओके यस, और इसको नाम दिया है मिथनॉल। ओके इसका नाम है मिथनॉल। इसका नॉमेनक्लेचर नहीं है बट आपको सिर्फ ये याद रखना, ये सिर्फ ध्यान में देना है कि ये मिथनॉल है। ओके सिमिलरली C2H6 ये जो मेरा ईथेन है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं बाय OH ग्रुप, इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं बट वो 6 में से अगर मैं एक को रिप्लेस कर दूं बाय OH, अभी 5 बना दिया, और जो छठवां हाइड्रोजन है अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं बाय OH ग्रुप, सो दिस बिकम्स अगेन वन अल्कोहल और इसका नाम है इथेनॉल।
Okay, yes, and this ethanol, students, it is all present. This ethanol is only present in our sanitizer. Yes, हमारा sanitizer जो अभी use हम करते हैं इतना, yes, for to protect, it is very very useful to protect against COVID. Yes, तो ये जो sanitizer है इसमें जो alcohol रहता है वही ये है, यही structure है उसका. It is called as ethanol. Okay, the formula becomes C2H5OH. ये इसका फॉर्मूला है, C2H5OH, इथेनॉल. ओके, तो ऐसे हमें दूसरे दूसरे एटम्स, दूसरे दूसरे कंपाउंड्स भी है ऑफ अल्कोहल. अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे तो ये सारे बच्चों इट कम्स अंडर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल. ये आ जाते हैं इन द ग्रुप ऑफ अल्कोहल, या वी कॉल्ड इट एज अ अल्कोहल फैमिली. Okay, yes, so students, this was about functional group and our last topic of the video, that is homologous series. Okay, तो ये homologous series क्या है बच्चों? It is a series of organic compounds which have the similar structures, same functional group and similar chemical properties. Because उनके structures they are almost same. यस, बिकॉज अगर वो अल्केन में है तो अल्केन में सब जगह पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा तो उनका स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा. यस, अगर उनका फंक्शनल ग्रुप है, अगर OH है, अल्कोहल ग्रुप है, तो सारे में OH OH ग्रुप्स ही रहेंगे. यस, और इसीलिए उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होता है. यस, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी कैन टेक अल्केन का एग्जाम्पल, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन. तो ये सारे मेरे अल्केन फैमिली के. ओके, तो इनका स्ट्रक्चर भी मोर और लेस सिमिलर ही होगा. कार्बन कार्बन सब जगह के सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा. Isn't it? Yes, they come under the same family, the alkane family. Yes, and if you see, they all will differ from each other. कितने से differ कर रहे हैं ये? Yes, you can check. Yes, they all are differing by the CH2 group. Isn't it? Yes, अगर हम CH2 और add कर देंगे तो ये बन जाएगा C2H6 में अगर CH2 add करेंगे तो ये बन जाएगा C3H8. Yes, so this is a series of compounds. Okay, series of organic compounds, और इसको हमने नाम दिया है, it is called as homologous series. Yes, homo means same and logous means number. Okay, तो अगर same number का difference है, okay, same number of atoms का अगर difference है तो हम उसको बोलते हैं as homologous series. And as it is बच्चों CH2 group से differ कर रहा है तो इसका जो मास रहेगा वो 14 मास यूनिट्स रहेगा, क्योंकि एक कार्बन का मास इट इज 12 और एक हाइड्रोजन का मास इज 1. तो ऐसे दो हाइड्रोजन है, सो इट इज 1 into 2 विच बिकम्स 2. सो 12 plus 2 इट बिकम्स 14. तो ये किससे डिफर करेगा स्टूडेंट्स? इट विल डिफर बाय 14 मास. ओके, जो भी दो कंपाउंड्स है उनके बीच में डिफरेंस रहेगा ऑफ 14 मास यूनिट्स. तो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं एज होमोलॉगस सीरीज. ओके, यस. तो स्टूडेंट्स, ये होमोलॉगस सीरीज हमने देखा कि हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं. यस, सॉरी, इनका केमिकल, आई एम सो सॉरी, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज इट इज सिमिलर. केमिकल प्रॉपर्टीज इज मोर और लेस द सेम. यस, मतलब कि सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे कंपाउंड के साथ. ओके, बट बच्चों इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें स्लाइट चेंज होगा. ओके, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड मास. ओके, मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, isn't it? Now as the mass is changing here, 14 मास यूनिट्स का डिफरेंस है, तो मतलब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास है वो चेंज हो रहा है. यस, ओके. तो वैसे ही बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये भी एक ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाएंगे एज वी गो टू दी हायर नंबर ऑफ कार्बन. जैसे कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या दिखाना स्टार्ट करता है? इंक्रीज दिखाना स्टार्ट करता है. ओके, तो ये है हमारा होमोलॉगस सीरीज.
ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक टुडे, जो हमने अभी कवर किया आज के लेक्चर में. यस, हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टार्ट किया था. वी वेंट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन्स. देन वी वेंट टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं अल्कीन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं अल्काइन. Isn't it? Yes, and then हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनना सीखा, हमने जनरल फॉर्मूला देखा सारे हाइड्रोकार्बन्स का, हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा एंड हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ा. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर टुडे. यस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. यस, थैंक यू, टेक केयर, बाय.